तो आपको बता दें, लोहरदगा प्रमंडलीय आयुक्त सह मतदाता सूची प्रेक्षक अंजनी मिश्र ने कहा कि 72 लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में अन्य विधानसभा क्षेत्रों की अपेक्षा बेहतर लिंगानुपात है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। पेशरार और लोहरदगा के नगर परिषद क्षेत्र में मतदाता सूची में और सुधार की संभावना है। नए मतदाताओं को जोड़ने और मृतकों को हटाने का निर्देश दिया गया है। हाउस टू हाउस सर्वे की समीक्षा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह समीक्षा की गई। मैं एज डिविजनल कमिश्नर मेरी नियुक्ति पूरे डिवीज़न के लिए इलेक्शन रोल ऑब्जर्वर के रूप में। अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि 1/7/2024 को हड़ताल तिथि मानते हुए अभी समरी रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का। उसी को देखने के लिए हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग देखें कि ढंग से यहाँ इलेक्टोरल रोल का रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे यहाँ एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम इनरोल हो जाए। जो लोग PWD वोटर्स हैं, विकलांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, 85+ के लोग हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, सेक्स वर्कर हैं, सब का हम लोग को एंट्री कराना। कोई भी आदमी अनकवर्ड नहीं रहे। उसी को लेकर के कुछ ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ डायरेक्शन था, तो उसी को एग्जामिन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इस क्रम में रांची से चलने के बाद हमने बेड़ू प्रखंड, फिर वहाँ से भंडरा, फिर सेन्हा और डिफरेंट जगह पे घूमते हुए यहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग की है। मेरा मानना है कि भंडरा ब्लॉक में जो हमने देखा तो BLO बड़े स्मार्ट हैं, यहाँ की आंगनबाड़ी सेविकाएँ कहने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और मैंने जहाँ भी कुछ मिसिंग लगा हमको, तो वहाँ हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, उस वहाँ दुरुस्त करने की बात है। जमशेदपुर में बीजेपी और हिंदू संगठन की ओर से बांग्लादेश की सेना का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन का कार्यक्रम साक्षी गोलांबर के पास किया गया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश की सेना मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं बीजेपी नेता अभय सिंह ने कहा कि जिस देश के लोग अपने देश के नहीं हुए, वहां की सेना अपने देश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर पाई। उस देश के लोगों को एवं वहां की सेना पर क्या विश्वास किया जाए। बीजेपी नेता अभय सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि बांग्लादेशियों पर भरोसा नहीं करें, किसी भी हाल में उन लोगों को झारखंड में शरण नहीं दे। भारत की सरकार और भारत के सैनिकों ने 4000 सैनिक शहादत देकर पूर्वी पाकिस्तान नाम परिवर्तन करके बांग्लादेश का जन्म दिया। आज वही बांग्लादेश के लोग इतने गद्दार निकलेंगे या किसी से को पता नहीं था। आज हम सभी लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित हैं कि जो कल तक भारत के रोटी पर पलता था, जो भारत के टुकड़ों पर पलता था, आज वही बांग्लादेश भारत की अस्मिता को चैलेंज कर रहा है। मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, यह बांग्लादेश का चरित्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करती है। जो बांग्लादेशी लोग अपने देश का प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, वह हमारा प्रधानमंत्री का कैसे होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने प्रेस वार्ता कर JSSC विवाद के विषय पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि JSSC पूरी तरह से तारीख पे तारीख खेल रही है। इतना ही नहीं, JSSC छात्रों के फॉर्म के पैसे का इंटरेस्ट खाने वाली संस्था बन गई है। JSSC के द्वारा जारी किए गए कैलेंडर पर उन्होंने कहा कि हम संभावित नहीं निर्धारित तिथि की मांग करते हैं। JSSC पूरी तरह से तारीख पे तारीख वाली जो PUBG गेम होता है उसको खेलने का काम कर रही है। इस राज्य के युवा हताश निराश हैं। हम देखेंगे कि 2 साल में लगभग 6 बार कैलेंडर जारी JSSC ने किया है और 3 बार इस सरकार ने अभी तक छात्रों से फॉर्म भराया। 28 जनवरी 2024 को इस प्रदेश में पेपर लीक की घटना होती है और छात्र के आंदोलन करने के बाद वो परीक्षा रद्द किया जाता है। और जब परीक्षा रद्द होती है उसके बाद इन लोग एक नया कैलेंडर जारी करते हैं। कैलेंडर इन लोग जारी करते हैं कि अगस्त माह में हम CGL की परीक्षा आयोजित करेंगे। लेकिन अगस्त माह में जब आता है
तो सरकार एक और लॉलीपॉप देने का युवाओं को काम करती है, छात्रों को काम करती है कि अब हम ये परीक्षा अक्टूबर में आयोजित करेंगे। और सरकार किस प्रकार से पूरे आप सिस्टम को समझेंगे, पूरे क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो सरकार तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है और कैलेंडर पे कैलेंडर जारी करने का काम कर रही है। लगातार छात्र ट्विटर का आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी संभावित तिथि नहीं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चांडिल डाक बंगला परिसर में चांडिल निवासी प्रमोद शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा 2024 का चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नेता केवल वोट मांगते आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं। मेरा मकसद इस स्थिति को बदलना है। नहीं हुआ, ना आज तक हुआ है, ना होता है। नहीं कहाँ डर। नेतागण यहाँ आ रहे हैं, सेवा की भावना से नहीं आ रहे हैं, केवल धन अर्जन करने की भावना से आ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस स्थिति को चेंज करना है। इस स्थिति को चेंज करना, सेवा के लिए आए हैं तो सेवा कीजिए, पब्लिक को सेवा कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, जनता का हित को देखिए। जनता का कोई हित नहीं देख रहा है, जो भी कर रहा है केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। हम लोग परेशान हो गए हैं। हम लोग देखकर स्कूल नाली भी वही स्थिति, रोड का वही स्थिति, बिजली का वही स्थिति, कॉलेज का वही स्थिति, थाना का भी वही स्थिति, ब्लॉक जाओ तो वही स्थिति, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, ब्लॉक में पैसा लगता है, थाना में जाओ तो से क्या बोलता है उसको, पैरवी चाहिए। ये स्थिति, ऐसा स्थिति को बना दिया गया है कि पूरा व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया गया है। आखिर जाए तो जनता कहाँ जाए। तो इस बार क्या विचार बना लिया? इस बार विचार बनाए हैं कि निर्दलीय से मैं भी विधायक में खड़ा हूँगा और जनता को सच्चाई सभी के सामने लाऊंगा और जितना हो सके सेवा। कोयलांचल प्रक्षेत्र के आईजी डॉक्टर माइकल राज एस ने गोविंदपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन ने उनका स्वागत किया और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पत्रकारों से बातचीत में आईजी ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम करने वाले प्रिंस खान जैसे अपराधियों को जल्द यहां लाया जाएगा। तमाम एजेंसियां उसके लिए कार्य कर रही हैं। आज निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। अभी तो चल ही रहा है, अब ख़त्म नहीं हुआ है, आधा हमने कंप्लीट किए हैं। जो कुछ जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो थाने पर मेंटेन किया जाता है उसमें अभी सुधार लाने के लिए आवश्यकता है, मौका भी है कि हम थोड़ा सा ये सुधार लाएं। साथ में हमने जो सभी पदाधिकारी हैं, जो सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं, उनको भी इस संबंध में जानकारी, उनके कितना लेवल तक जानकारी है उस संबंध में भी थोड़ा सा पूछताछ वगैरह किए हैं। उनको ब्रीफिंग भी किए हैं कि कैसे अनुसंधान में सुधार लाना है और जो क्राइम कंट्रोल वगैरह में क्या भागीदारी उनको होना चाहिए, इस संबंध में भी मैंने उनको ब्रीफ किया है। पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय पर हमारा इंस्पेक्शन का कुछ फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल इसमें जो कार्य करते हैं जो पुलिस पदाधिकारी, उसमें सुधार लाने के लिए। बोकारो से रूह कपा देने वाली एक घटना सामने है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के माराफारी कैंप की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ठनका गिरने से तीनों की मौत हुई है। क्या घटना घटी है? अभी चूँकि ये हम लोग जो है माराफारी थाना कैंप 1 में पहुँचे हुए हैं और बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे घटी है। बारिश के समय में चूँकि बिजली कड़कने से, चूँकि जिस तरह का हम लोग को यहाँ जानकारी हुई, वो एक सुलेखा देवी है जो कपड़ा धो रही थी और उसकी बच्ची जो है साथ में थी और चूँकि बगल में जो है उनका लड़का भी बैठा हुआ था, भगना, वो प्रिंस और क्या नाम था उनका, गौरव कुमार उर्फ प्रिंस। ये तीनों जो है मैंने स्पॉट डेथ हो गया। अब बीजीएच ले जाते वहाँ डॉक्टर जो है देख के बताया कि नहीं, ये सब तीनों का मृत्यु हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी हम सीओ साहब से भी बात किए हैं और निश्चित रूप से जो है जो सरकार द्वारा जो आपदा। क्या घटना घटी है? अभी चूँकि ये हम लोग जो है माराफारी थाना कैंप 1 में पहुँचे हुए हैं और बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे घटी है।
बारिश के समय में चूँकि बिजली कड़कने से चूँकि जिस तरह का हम लोग को यहाँ जानकारी हुई, वो एक सुलेखा देवी है जो कपड़ा धो रही थी और उसकी बच्ची जो है साथ में थी और चूँकि बगल में जो है उनका लड़का भी बैठा हुआ था, भगना, वो प्रिंस और क्या नाम था